हेलो बच्चों, आज अपन 3D ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपन सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आपको गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। आपको दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन क्या है? r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4 के इक्वल टू 1 एंड r डॉट माइनस आई प्लस जे इक्वल टू 4। ठीक है, आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है और उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? देखिए, r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अपने पास में r डॉट n2 इक्वल टू d2 वेयर n1 एंड n2 आर नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, n1 एंड n2 क्या है अपने पास में? अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए अपने पास में जो इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, यदि अपने पास में कोई भी प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में हो देन द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 मैग्नीट्यूड अपॉन n2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि अपने पास में दो प्लेन की इक्वेशन इस तरह से गिवन हो तो इन दोनों के बीच का जो एंगल फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं? cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 मैग्नीट्यूड इंटू n2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे? n1 और n2 जो दे रखे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद में उनका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ देखिए अपने पास में इक्वेशन में n1 की वैल्यू क्या गिवन है? n1 वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है? 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, n2 अपने पास में क्या गिवन है? माइनस आई प्लस जे। ठीक है, अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए n1 की वैल्यू क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को n2 के साथ में, क्या दे रखा है? माइनस आई प्लस जे। ठीक है, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू सेकेंड इक्वेशन देखिए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया? अब अपन इसको सिंपली सोल्व कर देंगे। देखिए चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के केस में बताया है कि i का i के साथ में 1 देता है, बाकी 0। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिलेगा आपको? -2 प्लस -3 का 1 के साथ में क्या मिला आपको? -3 एंड k का अपने पास में 0 के साथ में करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 0। ठीक है, अपॉन देखिए 2 का होल स्क्वायर कितना मिला आपको? 4 प्लस 9 प्लस 16 अपॉन 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 1। इतना समझ आया? देखिए सोल्व करते हैं। -2 -3 कितना मिलेगा आपको? -5 अपॉन 16 प्लस 4 20 प्लस 9 कितना हो गया? अंडर रूट 29 और अंडर रूट 2। ठीक है, फर्दर सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा? -5 अपॉन 29 2 से कितना हो गया? अंडर रूट 58। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई? cos थीटा। एंगल क्या हो जाएगा अपने पास में? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -5 अपॉन अंडर रूट 58। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपने पास में यदि दो प्लेन गिवन हो तो अपन इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा से फाइंड आउट करेंगे। यदि अपने पास में एक लाइन और एक प्लेन दिया गया है और उन दोनों के बीच का एंगल पूछा है तो अपन sin थीटा से फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। आपको एक लाइन की और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है,
पिछले इक्वेशन में अपन ने क्या किया था, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी और दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसमें अपने पास में लाइन की इक्वेशन दे रखी है एंड प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए दो प्लेन आपको जब भी गिवन हो आप कोस थीटा लगाएंगे और एक लाइन और एक अपने पास में प्लेन गिवन हो तो आप साइन थीटा से निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी पढ़ा है अपन ने, क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखिए जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो, प्लेन की इक्वेशन गिवन हो और इन दोनों के बीच का यदि एंगल फाइंड आउट करना हो तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन इज गिवन बाय, अपन साइन थीटा से निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बी डॉट एन अपॉन बी मैग्नीट्यूड अपॉन एन मैग्नीट्यूड, ठीक है। यदि आपको लाइन और प्लेन की इक्वेशन गिवन हो तो साइन थीटा लगा के एंगल निकालेंगे, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन हो आप कोस थीटा लगाएंगे, ठीक है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, कंपेयर करिए, इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, इक्वेशन किस फॉर्म में है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, देन b वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू i प्लस j प्लस k, इतना समझ आया। अब देखिए अपन क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। देखिए अपने पास में साइन थीटा होता है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड इनटू एन मैग्नीट्यूड, ठीक है। वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है 2i 3j 4k, ठीक है। डॉट करना है अपन को i प्लस j प्लस k के साथ में, ठीक है, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, इतना समझ आया। आगे देखिए 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सोल्व कर देंगे, मैंने आपको बताया i का i के साथ में क्या देता है 1 देता है, तो देखिए 2 का 1 के साथ में क्या 2 प्लस 3 का 1 के साथ में 3 प्लस 4 का 1 के साथ में 4 अपॉन, देखिए 16 4 20 और कितना हो गया ये 29 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। देखिए सोल्व करेंगे 4 3 7 प्लस 2 9 अपॉन अंडर रूट 87, इतना समझ आ गया। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको 9 अपॉन 87, ठीक है। इसको फर्दर ब्रेक भी कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 3, ठीक है। देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये 3 हो जाएगा, इंटू एक 3 अपने पास में है ही, ये क्या हो जाएगा अपने पास में अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 3। देखिए इससे ये गया, आपको क्या मिला 3 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 29। तो अपने पास में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा इक्वल टू 3 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 29 एंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 3 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 29। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए, यदि आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन हो और दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो कोस थीटा लगाएंगे, एक लाइन और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन हो दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम साइन थीटा से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए अगला करते हैं। चलिए बच्चों इसी में अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको दो लाइन की इक्वेशन गिवन है और बोला है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो लाइन की इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंबवत है। इक्वेशन क्या गिवन है आपको x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस लेमडा इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए
मान लीजिए मेरे पास में सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है अपने पास में L2 है, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, आपके पास में दो लाइन गिवन है, ये सपोज L1, ये दूसरी लाइन अपने पास में L2, ठीक है। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यदि दोनों लाइन लंबवत हैं तो आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने पास में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, चलिए देखिए सोल्व करते हैं इसको। यदि अपने पास में लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में हो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, देन a b c आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है। यदि अपने पास में कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, देन a b c आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, आपके पास में L1 लाइन जो दे रखी है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस लेमडा एंड माइनस 1, ठीक है। L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, लेमडा 2 एंड 1, ये अपने पास में क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए अपन ने जो L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं उसको मैंने पुट कर दिया सपोज A1 B1 एंड C1, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसको पुट कर दिया A2 B2 एंड C2। अब देखिए दोनों लाइन के बीच में अपन एंगल फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा के अपन लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए अपन ने दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिए। यदि अपने पास में दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, देन द एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाई cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 होल स्क्वायर प्लस B1 होल स्क्वायर प्लस C1 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 होल स्क्वायर प्लस B2 होल स्क्वायर प्लस C2 होल स्क्वायर, ठीक है। यदि अपने पास में किसी भी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो उन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखिए अपने पास में कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है कि L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। यदि अपने पास में L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो एंगल इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में थीटा एंगल कितना आया, 90 डिग्री। वैल्यू पुट करें, cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 इक्वल टू क्या मिला आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 होल स्क्वायर प्लस B1 होल स्क्वायर प्लस C1 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 होल स्क्वायर प्लस B2 होल स्क्वायर प्लस C2 होल स्क्वायर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला नंबर 0, अपन को कंडीशन क्या मिली, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये अपने पास में दोनों के बीच की कंडीशन आ गई, ठीक है। कहने का मतलब अपने पास में लाइन L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों के बीच का जो एंगल वो कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। अपने पास में डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अपन इसमें पुट करके लेमडा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना राइट डाउन करिए, अभी सोल्व करते हैं। देखिए अपने पास में कंडीशन क्या मिली, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 इंटू A2 की वैल्यू कितनी गिवन है, लेमडा। क्लियर है। आगे देखिए B1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, माइनस लेमडा, B2 की वैल्यू गिवन है आपको 2, ठीक है, प्लस C1 की वैल्यू गिवन है आपको -1 इंटू 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको सोल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ मिला लेमडा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 लेमडा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस क्या मिला आपको, माइनस लेमडा -1 इक्वल टू 0, माइनस लेमडा इक्वल टू क्या मिला आपको, +1 और लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अपने पास में दो लाइन की इक्वेशन गिवन हो और वो परपेंडिकुलर बना रही हो तो ये कंडीशन लगा के अपन लेमडा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन करिए, नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए बच्चों इसी में अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द लाइन r इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k प्लस लेमडा 2i प्लस j प्लस 2k इज पैरेलल टू द प्लेन r डॉट 3i माइनस 2j प्लस m के इक्वल टू 3। इसने ऐसा बोला है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो पैरेलल है प्लेन की इक्वेशन के और आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। ठीक है, इसने ऐसा बोला है कि जो लाइन की इक्वेशन है वो पैरेलल है प्लेन की इक्वेशन के। देन अपने पास में कंडीशन होती है कि जो b वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, n कैप के। यदि अपने पास में b वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है n वेक्टर के, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, b डॉट n कैप इक्वल टू 0। ठीक है, यदि अपन इस कंडीशन को फॉलो करें तो m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए लाइन की इक्वेशन से b की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, b वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2i प्लस j प्लस 2k। इतना समझ आया सबको। ठीक है, सिमिलरली अपन n कैप की वैल्यू निकाल लेंगे। n कैप क्या हो जाएगा, r डॉट n इक्वल टू d। तो देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3i माइनस 2j प्लस mk। ठीक है, कंडीशन लगाते हैं अपन b डॉट n इक्वल टू 0। देखिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए b डॉट n इक्वल टू 0, b की क्या वैल्यू गिवन है आपको, 2i प्लस j प्लस 2k डॉट n की क्या वैल्यू अपने पास में, 3i माइनस 2j प्लस mk इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के केस में मैंने आपको बोला है i का मल्टीप्लाई i के साथ में करेंगे तो आपको 1 देगा, बाकी के साथ में 0। देखो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ में क्या मिला, 6। ठीक है, सिमिलरली 1 का माइनस 2 के साथ में किया तो माइनस 2, देन प्लस 2 प्लस m कितना मिला आपको, प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करेंगे। देखिए यह मिला 4 प्लस 2m इक्वल टू 0, 2m इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, -2। ठीक है, यदि अपने पास में एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, एक प्लेन के, देन अपन कौन सी कंडीशन लगाएंगे, b परपेंडिकुलर होगा किसके, n कैप के। यदि अपने पास में दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, b डॉट n इक्वल टू 0। वैल्यू सारी गिवन है, कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट डाउन करिए। चलिए बच्चों इसी में अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 6i प्लस 3j माइनस 2k। इसने ऐसा बोला है कि आपको एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो मूल बिंदु से 7 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओरिजिन से 7 यूनिट डिस्टेंस पे है और उसका अभिलंब सदिश आपको कितना गिवन है, 6i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है, देखिए किसी भी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डॉट n कैप इक्वल टू d। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब आपको यहाँ पे n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n कैप अपने पास में यूनिट वेक्टर है। देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो, मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर दे रखा है a जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, इसको यदि मैं सोल्व करूं तो क्या मिलेगा, यहाँ आपको a वेक्टर क्या गिवन है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, a यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन
16 प्लस 4 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा √29। ये अपने पास में इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली अपन यहाँ पे n वेक्टर निकालेंगे जो आपको गिवन है नॉर्मल टू द वेक्टर 6i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग 6i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल दें, क्या हो जाएगा देखिए n यूनिट वेक्टर इक्वल टू n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या दे रखा आपको 6i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा इसका 6 6 या कितना हो गया 36 प्लस 9 प्लस 4। इसको सोल्व कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको 6i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन, देखिए 36 प्लस 4 कितना होगा 40 प्लस 9 कितना हो गया √49 दैट इज 7। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया 7 मिल गया। यहाँ आपको d की वैल्यू क्या गिवन है 7। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। वैल्यू पुट कर दें r डॉट एन की वैल्यू मतलब n यूनिट वेक्टर कितना है अपने पास में 6i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन 7 इक्वल टू डी की वैल्यू क्या गिवन है आपको 7। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपको रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा r वेक्टर डॉट 6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 7 7 से कितना हो गया 49। ये अपने पास में इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हो गई। सिंपल है एकदम। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एंगल फाइंड आउट करने के पूछे जाते हैं। आपको एक प्लेन दे दिया, एक लाइन दे दी, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, या दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो, या आपको दो प्लेन दे दिए, दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, या आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो 3D में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप घबराइए नहीं, बहुत ईजी वे में आप इसको सोल्व करिए। सीनियर क्लास का जो 3D है वो मैथमेटिक्स का सबसे ईजी चैप्टर है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। गुड नाइट, रात के 12 बज चुके हैं। थैंक यू।